हरे कृष्णा। देखिए, हमें जो है कभी भी अश्लील फोटो एवं वीडियो कभी नहीं देखना चाहिए, क्योंकि ऐसा दृश्य देखने से बड़े धर्मात्मा आदमी का भी घोर पतन हो जाता है। जैसे भागवत के 6ठे स्कंद में अजामिल नामक एक ब्राह्मण की कथा है। भागवत के 6ठे स्कंद में कथा है कि अजामिल नामक एक ब्राह्मण था और उस अजामिल में बहुत सारे गुण विराजमान थे। वह बहुत गुणवान था। वह कभी भी किसी से झूठ नहीं बोलता था, कभी भी वह चोरी नहीं करता, कभी वह किसी से ईर्ष्या नहीं करता था, कभी भी वह कोई घमंड नहीं करता था। हमेशा माता पिता की सेवा करता था, दीन दुखियों की सेवा करता था, हमेशा बहुत अच्छे अच्छे ही काम करते रहता था। अजामिल में बहुत सारे गुण थे, लेकिन ऐसा गुणवान अजामिल एक बार जंगल में लकड़ी लाने के लिए गया और जब लकड़ी का गठरी बांध करके वह वापस आ रहा था तो अजामिल ने जंगल में एक दृश्य देखा। क्या दृश्य देखा कि एक उल्टा नारी और पुरुष जो है दोनों एक दूसरे का आलिंगन और चुंबन कर रहे थे। जैसे ही अजामिल ने केवल एक क्षण यह गलत दृश्य देखा, उसी समय उसका घोर पतन हो गया। और ऐसा घोर पतन हुआ कि यद्यपि उस अजामिल का एक बहुत सुशील कन्या से विवाह हुआ था, लेकिन अजामिल जो है विवाहित स्त्री होने के बाद भी वह उस वेश्या को अपने घर पर लेकर के आया। और जब उसकी पत्नी ने इसका विरोध किया तो अजामिल ने अपने विवाहिता पत्नी को लात मार के घर से निकाल दिया। और जब उसके माता और पिता ने इसके दुष्कृत्य का विरोध किया तो उस समय अजामिल ने अपने माता और पिता को भी कुआं में ढकेल करके उनको भी मौत के घाट उतार दिया। और इसके कारण जो है अजामिल का पूरे गांव में, पूरे समाज में, लोगों की नज़रों में बहुत उसका चरित्र गिर गया, निंदनीय बन गया। और अजामिल जो है उस वेश्या के चक्कर में पड़ करके अपनी सारी पैतृक संपत्ति को उसने खो दिया। और अंत में उसका बहुत घोर पतन हुआ, इतना पापी बन गया कि उस वेश्या के चक्कर में घर का संपत्ति तो खत्म ही कर दिया, घर का संपत्ति खत्म हो गया तो चोरी करने लगा, जीवों को, जानवरों को पकड़ करके मारकर हत्या कर मांस बेचने लगा। इस तरह से जो अजामिल इतना अच्छा गुणवान था, जो इतना सदाचारी था, लेकिन उसने एक गलत दृश्य देखा तो उसका इतना घोर पतन हो गया। आप सब लोग विचार कीजिए कि जब अजामिल ने एक गलत दृश्य देखा तो फिर उसका इतना घोर पतन हुआ। फिर आज जो लोग दिन रात गलत फोटो और गलत वीडियोस देखते रहते हैं, गलत दृश्य देखते रहते हैं, फिर उनका कितना घोर पतन होगा। इसीलिए भागवत के इस चरित्र से हमें शिक्षा मिलती है, भागवत के अजामिल प्रसंग से हमें शिक्षा मिलती है कि हमें कभी भी ऐसे गलत दृश्य कभी भूल करके भी नहीं देखना चाहिए, इससे बहुत हानि होती है। इतना ही नहीं, भागवत के 9वें स्कंद में सौभरी ऋषि की कथा है। सौभरी ऋषि जी वे इतने बड़े तपस्वी थे कि जिस पत्थर के ऊपर बैठ करके वो तपस्या करते थे, उस पत्थर के ऊपर जो है उनके शरीर का चिन्ह अंकित हो गया था। इतना ही नहीं, कितने भी कड़ाके की ठंड हो, कितने भी
बारिश का समय हो, कड़ाके की ठंडी में भी, बर्फीली हवाओं में भी वे यमुना नदी में, वो कमर भर यमुना नदी में, गर्दन भर यमुना नदी में खड़े होकर के दोनों भुजा उठा करके तपस्या करते थे। बहुत सदाचारी थे, तपस्वी थे। लेकिन एक दिन सौभरी ऋषि जी ने क्या देखा कि यमुना जल में दो मछली जो है आपस में एक दूसरे का अंग संग कर रहे थे। और जैसे ही सौभरी ऋषि जी ने का यह संग देखा, उसी समय सौभरी ऋषि का घोर एक तरह से पतन हो गया। उनका सारा वैराग्य, उनका त्याग, उनकी तपस्या, उनका विवेक, उनका वैराग्य, उनका ज्ञान सब कुछ नष्ट हो गया। और वे जो है अपनी तपस्या को छोड़कर, त्याग वैराग्य सब कुछ छोड़ करके वे राजा मानधाता के 50 कन्याओं के साथ एक ही साथ में उन्होंने विवाह किया और गृहस्थ के अनेक कष्टों को उन्होंने अपने जीवन में झेला। यह प्रसंग बड़ा है। कहने का भाव यह है कि आप देखिए, सौभरी ऋषि जी इतने बड़े धर्मात्मा थे, तपस्वी थे, ज्ञानी थे, लेकिन उन्होंने केवल एक बार जो है उन्होंने मछलियों का गलत संग देख लिया, तो फिर उनका इतना घोर पतन हो गया। तो फिर आप सब लोग विचार कीजिए कि जो लोग दिन रात स्त्री और पुरुषों के गलत फोटो और उनके गलत दृश्य को देखते हैं, फिर उनका कितना चारित्रिक पतन होगा, बहुत घोर पतन होगा और हो रहा है। इसीलिए हम सबको जो है कभी भी ऐसे फोटोज और ऐसे वीडियोस कभी नहीं देखना चाहिए। ऐसा दृश्य देखने से बड़े धर्मात्मा आदमी का भी घोर पतन हो जाता है। इससे आदमी की आयु, विद्या, यश, बल, तेज सब कुछ नष्ट हो जाता है। जैसे रामायण में एक सुंदर कथा है कि जब हनुमान जी महाराज माता सीता जी को ढूंढते हुए लंका में पहुंचे, और जब उन्होंने माता सीता जी को ढूंढ लिया और जब उनको भूख लगी, अशोक वाटिका में फल खाए और फल खा खा करके उन्होंने सारे वृक्षों को तोड़ दिया। उस समय रावण के कई सैनिक आए, हनुमान जी ने सारे सैनिकों को मार दिया। अंत में मेघनाद आया और मेघनाद जो है हनुमान जी को पशु की तरह बांध करके और रावण के दरबार में उपस्थित किया। उस समय रावण ने हनुमान जी से पूछा कि हनुमान, मैंने सुना है कि तुम तो इतने वीर हो, लेकिन इतने वीर होने के बाद भी आप जो है मेघनाद के पास से क्यों बंध गए? उस समय हनुमान जी ने बहुत सुंदर बात कही। हनुमान जी ने कहा कि देखो रावण, मैं जो है आपके राज्य में माता सीता जी को रात्रि के समय में ढूंढ रहा था, क्योंकि मुझे पता नहीं था कि माँ सीता जी कहाँ हैं। और जब मैं आपके राज्य में रात्रि के समय में घर घर में जा कर के माता सीता जी को ढूंढ रहा था, तो माता सीता जी तो कहीं नहीं मिली, लेकिन आपके राज्य में जितने भी राक्षस नारियां थी सब लोग मांसाहार करके, मदिरा पी करके, रात को अंग संग करके वे वस्त्रहीन ही सोए हुए थे। और गलती से सीता जी को ढूंढने के चक्कर में जो है गलती से मेरी दृष्टि उन नारियों के ऊपर चली गई, गलती से मैं उन निर्वस्त्र नारियों को देख लिया। उस गलत दृश्य देखने के कारण ही मेरा बल जो है कुछ क्षण के लिए क्षीण हो गया, और इसी के कारण जो है आपका पुत्र मेघनाद ने मुझको अपने पास में बांध करके आपके दरबार में उपस्थित किया। ये हनुमान जी ने कहा। तो प्रसंग बड़ा है, कहने का भाव यह है जी कितने जय हनुमान ज्ञान गुण सागर। वो ज्ञान और गुणों के सागर है, बल के निधि हैं, लेकिन ऐसे बलवान, ऐसे गुणवान हनुमान जी भी जब लंका के निर्वस्त्र नारी
गलती से तो उनका बल क्षीण हो गया कुछ क्षण के लिए। फिर आप सब लोग विचार कीजिए कि संसार में जो लोग जानबूझ करके गलत फोटो को देखते रहते हैं, फिर उनकी क्या दशा। इसीलिए हमें जो है भागवत और रामायण के इन प्रसंगों से शिक्षा मिलती है कि हमें जो है भूल करके भी, गलती से भी हमें जो है कभी भी गलत फोटो, अश्लील कभी नहीं देखना चाहिए। कभी नहीं देखना चाहिए, क्योंकि ऐसा देखने से बड़े से बड़े धर्मात्मा आदमी का भी घोर पतन हो जाता है। इसलिए कभी नहीं देखना चाहिए। हमारे शास्त्रों में लिखा गया है कि हमें अपने दृष्टि से हमेशा शुभ वस्तु का दर्शन करना चाहिए, कभी भी अशुभ अश्लील वस्तु का दर्शन नहीं करना चाहिए, दृश्य का दर्शन नहीं करना चाहिए, इससे बड़ी हानि होती है। अब जो है हमारे मन में एक प्रश्न होता है कि हमारा मन जो है अश्लील दृश्यों की ओर न जाए, वासना हमको अपनी ओर न खींच पाए, इसके लिए हमें क्या करना चाहिए। तब हमारे संत लोग कहते हैं कि देखिए, हमें जो है अगर हम चाहते हैं कि ऐसे गलत दृश्य और ऐसी गलत वासना हमको अपनी ओर न खींच पाए, अगर इससे बचना चाहते हैं तो हमें जो है भगवान श्री कृष्ण के पवित्र नाम का जप करना चाहिए, महामंत्र का जप करना चाहिए। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हमें जो है भगवान के इस नाम का जप करना चाहिए। अगर हम इस नाम का जप करेंगे तो हमको जो है कभी भी अश्लील दृश्य और वासना जो है हमको अपनी ओर आकृष्ट नहीं कर पाएगी। जैसे चैतन्य महाप्रभु जी के एक पार्षद थे, उनका नाम था हरिदास ठाकुर। हरिदास ठाकुर यद्यपि वे मुसलमान परिवार में जन्म लिए थे, लेकिन मुसलमान परिवार में जन्म लेकर के भी वे भगवान श्री कृष्ण के परम भक्त थे और वे प्रतिदिन भगवान के 3 लाख नाम का जप करते थे। अर्थात 24 घंटे में 22 घंटा तो केवल भगवान नाम का ही जप करते रहते। इतने बड़े भगवान के भक्त थे। अब एक दिन की बात है कि जब वे भगवान के नाम का खूब जप करने लगे तो चारों ओर उनकी कीर्ति फैल गई, यश फैल गया। अब एक व्यक्ति था रामचंद्र खां, व्यक्ति को हरिदास ठाकुर जी का कीर्ति सहन नहीं हुआ। उसने हरिदास ठाकुर के कीर्ति पर कलंक लगाने के लिए एक बहुत सुंदर वेश्या को हरिदास ठाकुर के आश्रम में भेजा कि जाओ हरिदास ठाकुर को उसके भक्ति से गिरा दो, उसका पतन कर दो, उसका नाम खराब कर दो। वह ठाकुर के कुटिया में गई और अपना हाव भाव दिखाया, बहुत प्रयास किया। लगभग 4 दिनों तक वह वेश्या जो है हरिदास ठाकुर के आश्रम पर गई और अपने अंग दर्शन से, अपने हाव भाव से हरिदास ठाकुर को उनकी भक्ति से गिराने के लिए और हरिदास ठाकुर के मन को अंगों के प्रति आकृष्ट करने के लिए लाखों प्रयास किया, परंतु वह वेश्या जो है हरिदास ठाकुर को अपने अंगों के प्रति आकृष्ट नहीं कर पाई। क्यों? क्योंकि हरिदास ठाकुर जी जो है निरंतर भगवान के नाम का जप कर रहे थे, निरंतर अपने मन को भगवान के चरणों में और अपने वाणी को भगवान के नाम में लगाए हुए थे। इसीलिए वह वेश्या जो है हरिदास ठाकुर के मन को अपने प्रति आकर्षित नहीं कर पाई। प्रसंग बड़ा है, भाव यह है, इस प्रसंग से हमको शिक्षा मिलती है कि अगर हम सब लोग भी चाहते हैं कि हमारा कोई अश्लील दृश्य जो है हमारे मन को अपने ओर आकर्षित न कर पाए, तो हमें जो है अपने वाणी से भगवान के पवित्र नाम का कीर्तन करना चाहिए, जप करना चाहिए। और साथ ही साथ हमें जो है अपने कान से
आज लॉकडाउन के समय में ज़्यादा से ज़्यादा भगवान श्री कृष्ण की कथा श्रवण करनी चाहिए, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण की कथा सुनते हैं तो भागवत में लिखा है, प्रविष्टः कर्णरंध्रेण स्वानाम भाव सरोरुहम विधुनोति समलम कृष्ण सलिलस्य यथा शरत। अगर कोई, भागवत में लिखा है कि अगर कोई व्यक्ति अपने कानों से भगवान श्री कृष्ण की अमृतमयी कथा को श्रवण करता है तो फिर उस व्यक्ति के भी वासनाएं हैं, जितने भी कलमश है, जितनी भी गंदगी है, वो सारी धुल जाती है, सारी गंदगी धुल जाती है। उसका मन जो है गंगा जल के समान परम पवित्र हो जाता है। इसीलिए अगर हम सब लोग चाहते हैं कि संसार के अश्लील दृश्य जो है हमारे मन को अपने प्रति आकर्षित न कर पाए, अपनी ओर खींच न पाए, तो इससे बचने का सबसे सरल और सबसे सुगम उपाय यही है कि हम जो है अपने घर पर बैठे बैठे भगवान के नाम का अर्थात हरे कृष्ण महामंत्र का जप करें, और साथ ही साथ इस लॉकडाउन के समय में अथवा तो लॉकडाउन खुल भी जाए उसके बाद भी जहाँ भी है मोबाइल के माध्यम से अथवा तो प्रत्यक्ष भक्तों के मुख से भगवान की कथा सुनिए, और साथ ही साथ आप जो है भगवान से प्रार्थना कीजिए, क्योंकि प्रार्थना में बहुत बल है। जब हम भगवान नरसिंह देव से, भगवान श्री कृष्ण से प्रार्थना करते हैं कि हे कृष्ण तो भगवान बड़े भक्त वत्सल हैं। जैसे भगवान द्रौपदी सुन करके भगवान ने द्रौपदी की रक्षा किए थे, जैसे गजेंद्र की करुण पुकार सुन करके भगवान ने गजेंद्र हाथी की रक्षा किए थे, वैसे हम सब लोग भी प्रार्थना करेंगे तो भगवान हमारी भी प्रार्थना को सुन करके भगवान हमारी भी रक्षा करेंगे इस वासना से। इसीलिए अगर आप सब लोग वास्तव में चाहते हैं कि यह वासना हमको अपने प्रति आकर्षित न कर पाए, तो हमें प्रयास तो करना है, भगवान नाम का जप करना है और कथा भी सुनना है, ये प्रयास तो करना है, साथ ही साथ हमें भगवान से प्रार्थना भी करना है। अगर हम भगवान से प्रार्थना करेंगे और भगवान की कथा और भगवान के नाम का जप करेंगे तो निश्चित ही भगवान हम पर कृपा करेंगे और हम सब लोग भी जो है इस अश्लील दृश्य देखने से बच पाएंगे और अपने घोर पतन से बच पाएंगे। नहीं तो आज जो है वर्तमान समय में लोगों का दृश्य दिखने में तो बहुत अच्छा है, परंतु उनका चरित्र इतना गिर चुका है, इतना गिर चुका है कि अपनी माँ बहनों को भी देख करके उनका मन जो है वासना से जल उठता है। आजकल लोगों का चरित्र इतना गिर चुका है। इसीलिए ऐसे समय में अपने मन को परम पवित्र करना ये बहुत आवश्यक है, और इसके लिए हमें जो है कभी भी अश्लील दृश्य नहीं देखना चाहिए, और साथ ही साथ हमें इससे बचने के लिए जो है भगवान की कथा, भगवान के नाम का जप और भगवान से प्रार्थना, ये 3 कार्य कीजिए, आप और हम सब लोग बच जाएंगे और हम सबका जीवन परम पवित्र हो जाएगा। आप सब लोगों ने बहुत ध्यानपूर्वक सुना, इसके लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। फिर से हम कल जो है आप सबको कोई नई टॉपिक के साथ मिलेंगे। आज अपने वाणी कहीं पर विराम करते हैं। कोई त्रुटि हुई होगी तो आप सब अपना पुत्र दास समझ के क्षमा कीजिएगा। हरे कृष्णा।